Hello everyone, this is Vikas Kumar from Viral Commerce. Today we are going to understand how to adjust GST after 1st February 2019. It means आज के क्लास में हम सीखेंगे कि GST को हम किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, यानी कि GST के किस अमाउंट को हम अपने पास रखेंगे और किस अमाउंट को हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। और साथ में हम GST की एडजस्टमेंट के दौरान जो जो जर्नल एंट्रीज डलती है उन जर्नल एंट्रीज के बारे में भी चर्चा करेंगे और सीखेंगे साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के द्वारा। सो गाइज बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, जिससे लेके आपको काफ़ी हेल्प होगा और आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन मार्क्स ले पाएंगे। सो गाइज शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बिकॉज हमारे इस चैनल में आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप अच्छे मार्क्स या अच्छे नॉलेज ले पाएंगे। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। जीएसटी एडजस्टमेंट बिफोर 1st February 2019। ठीक है, 1st February 2019 से पहले हम किस प्रकार से जीएसटी को एडजस्ट करते थे, पहले उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में जीएसटी कब लाया गया। हमारे देश में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 हमारे देश में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब तब हमारे सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या परेशानी आती गई, जिसके तहत हम लोग को कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट करते रहना पड़ा। ठीक है, सो जैसे जैसे हम लोगों ने इसमें एडजस्टमेंट करते गए और आज के टाइम में भी हम बहुत से एडजस्टमेंट जीएसटी में करते रहते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए अभी भी नया है और जिस प्रकार से हमारा सिचुएशन चेंज होता रहेगा हम उस प्रकार से जीएसटी को भी मॉडिफाई करते रहते हैं। सो गाइज आपको इस लेक्चर में इतना समझना है कि हम बिफोर 1st February 2019 यानी कि 1 जुलाई 2017 से लेके 1st February 2019 तक हम किस प्रकार से जीएसटी को एडजस्ट करते थे और इसके बाद से लेके यानी आज के डेट में हम किस प्रकार से जीएसटी को एडजस्ट करते हैं। सो गाइज शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए सबसे पहला जो हमारा है जीएसटी, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है दो साइड में, एलएचएस एंड आरएचएस साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये साइड हमारा आउटपुट जीएसटी का है और ये साइड हमारा इनपुट जीएसटी का है। आपको ये तो पता ही होगा कि आउटपुट जीएसटी मीन्स क्या होता है और इनपुट जीएसटी मीन्स क्या होता है। नहीं पता तो आप ये चीज को भी जरूर याद कर लेना, बिकॉज ये भी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे लेके पूछे जाते हैं। आउटपुट जीएसटी मीन्स जहां पे आप सेल करोगे, जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जब आप सेल करते हो तो वहां पे आपको जीएसटी मिलता है, आप जीएसटी को कलेक्ट करते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और जहां पे आप किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे या सर्विस को खरीदोगे वहां पे आप जीएसटी को पे करोगे। ठीक है, जहां पे आप पे करोगे उस चीज को आप लिखोगे इनपुट जीएसटी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी मीन्स क्या होता है। अब हम यहां से समझना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग 1st February 2019 से पहले जीएसटी को कैसे एडजस्ट करते थे, वो भी हम सीखेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता था हमारे पास आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर देना, यानी कि आउटपुट जीएसटी आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर देना। एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि हम कैसे करते थे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने किसी एक प्रोडक्ट को खरीदा है, उस प्रोडक्ट को खरीदने पे आपको जीएसटी पे करना पड़ा है 2000 रुपए का। ठीक है, ये ओनली एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। मान लिया हम लोगों ने कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमने किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को हमने परचेस किया और वहां पे हमने जो जीएसटी पे किया है 2000 का पे किया है और हमने उसी टाइम पीरियड के अंदर में जो जीएसटी कलेक्ट किया है वो जीएसटी मान लेते हमने कलेक्ट किया है 3000 का जीएसटी हमने कलेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने का निकल रहा है हमारे पास 1000 का। जो ये 1000 का डिफरेंस है हमारा कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है, बिकॉज हमने ज्यादा कलेक्ट किया है और कम हमने पे किया है। इट मीन्स जो हमारे पास जो एक्सीज 1000 रुपीज है यानी जो हमारा सरप्लस अमाउंट है, इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे। समझ आया आपको यहाँ पे? ठीक है, हम क्या करते हैं आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से एडजस्ट कर देते हैं और जो भी हमारा सरप्लस अमाउंट होगा वो हम क्या करेंगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे। और इस चीज में हमारे पास दूसरा भी इफेक्ट हो सकता है। मान लेते हैं हम एक टाइम पीरियड के अंदर जो हमने जीएसटी को कलेक्ट किया है वो 2000 का हो सकता है और जो हमने पे किया है वो
3000 का भी हो सकता है। सो उस केस में हमारे पास नेगेटिव रिलेशन आएगा और वो हमें गवर्नमेंट तो पे नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से एडजस्ट करते हैं, वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं कि हम किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते रहते हैं। सो गाइज, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे समझ आ चुका है कि पहला स्टेप हमारे पास क्या था, IGST को IGST से एडजस्ट कर देना। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था वो हमारा CGST को CGST से एडजस्ट करने का था, ठीक है। यहां पे आपको समझ आ गया, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, IGST को IGST से एडजस्ट कर देना, और जो बाकी बचा अमाउंट है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करना, अभी इसको रोके रखना है। अभी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करके देखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमें समझ आ चुका है। सेकंड स्टेप में हमारा काम क्या है, CGST को CGST से एडजस्ट कर देना, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा है SGST को SGST से एडजस्ट कर देना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है इतना कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास IGST को IGST से एडजस्ट करना, सेकंड स्टेप हमारे पास CGST को CGST से एडजस्ट करना, और थर्ड स्टेप था हमारे पास SGST को SGST से एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको जैसे केस बताया यहाँ पे कि फर्स्ट केस जैसे हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है, वैसे ही हम मान लेते हैं हमारे पास CGST जो हमने कलेक्ट किया है 3000 का किया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, हमने CGST जो हमने कलेक्शन किया है कितने का, 3000 का, और हमने जो पे किया है मान लेते 4000 का हमने क्या किया था, पे किया हुआ है, ठीक है। जो हमने परचेस करते वक्त हमने जो पे आउट किया है 4000 का, और जो हमने कलेक्शन किया है कितने का, 3000 का। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो नेगेटिव इफेक्ट आ गया, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। कितने का आ गया, 1000 का आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया, सेकंड स्टेप भी आपको समझ आ गया कि आपने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस निकल गया। ऐसी थर्ड में भी आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस निकलेगा, या तो फिर पूरे को पूरा कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट होगा तो और अच्छी बात, इजी, हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर हमारे पास बचते हैं तो हम इस प्रकार से एडजस्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में 1000 रुपीज रह गया है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को ये जो 1000 हमारे पास बचे थे ये गवर्नमेंट को हम पे नहीं करेंगे। इस 1000 को हम क्या करेंगे, अपने ही जो CGST है उससे लेके एडजस्ट कर सकते थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, एंड उसके बाद जो एडजस्टमेंट की जो कहानी है आपको ये भी समझ आ गया कि जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है हम इसको एडजस्ट करेंगे कहां से, CGST से लेके। पहला हमारा काम है CGST से एडजस्ट कर देना, और मान लेते हैं अगर इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा अमाउंट बचता तो हम इसमें एडजस्ट करने के बाद भी जो अमाउंट बचेगा तो हम इसको कहां से एडजस्ट करेंगे, SGST से लेके, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, IGST को IGST से एडजस्ट करना, जो अमाउंट रिमेनिंग रह गया सरप्लस हो या तो फिर डेफिशिएट नेगेटिव या पॉजिटिव में हो यहाँ पे लिखेंगे हम। ऐसे ही CGST को हम एडजस्ट करेंगे, इसके बाद जो बचेगा यहाँ पे लिखेंगे। एंड थर्ड स्टेप हमारे पास जो SGST है उसको भी करेंगे, उसके बाद जो बचेगा हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम IGST से लेके ही इसको हम एडजस्ट करते थे CGST को, और जो बचेगा उसके बाद SGST से लेके, अदरवाइज नहीं बचा तो हम इसको यहीं पे मामला रफा दफा करेंगे। और अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट हमारे पास बच जाता था, मान लेते हैं इतना करने के बाद भी हमारे पास आउटपुट का जो हमारे पास कलेक्शन वाला अमाउंट है वो हमारे पास और बच जाएगा, तो हम इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देते थे। और अगर हमारे पास यही चीज अगर नेगेटिव में बच जाता, ठीक है, अगर यही चीज हमारे पास नेगेटिव में बचता, यानी कि हमारे पास इनपुट वाला ज्यादा अमाउंट होता, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से मांगेंगे तो नहीं, तो हम गवर्नमेंट को बोलते थे भाई साहब जैसे हमारा नेक्स्ट वाला टाइम आएगा जहां पे हमें पेमेंट करने की बारी आएगी हम क्या करेंगे, वहां से लेके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि बिफोर 1 फरवरी हम किस प्रकार से GST को एडजस्ट करते थे। और अब हम सीखेंगे कि आफ्टर 1 फरवरी 2019 हम GST को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो ये भी आप स्टेप वाइज समझना, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पे आपको मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या था, उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट था, ठीक है। और उस वाले में हमारे पास किस तरीके से होगा, सो हम देख लेते हैं। अब जैसे कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा है GST एडजस्टमेंट आफ्टर 1 फरवरी 2019, यहाँ पे भी आपको दो साइड दिख रहा है, इसको भी हम मान लेते हैं आउटपुट GST और ये हम मान लेते हैं इनपुट GST। आउटपुट इनपुट आपको क्लियर हो चुका है। अब आपको इतना समझना है कि हम लोग यहाँ पे GST को कैसे एडजस्ट करते थे, यहाँ पे भी आपको मैं स्टेप वाइज बताऊंगा। पहला काम हमारे पास देखो आप क्या है, आफ्टर यानी आज के डेट में हम लोग किस प्रकार से GST को एडजस्ट करते हैं।
सबसे पहला काम हमारा इसमें भी है आईजीएसटी को आईजीएसटी से ही एडजस्ट कर देना। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर देना। यहां पे हमारे पास दो चीज हो सकता है, या तो सरप्लस बचेगा या तो फिर डेफिसिट होगा यानी नेगेटिव रिलेशन आएगा। ठीक है, अब उसमें हमारे पास पहले हम क्या करते थे, यहां पे हमारे पास इसको हम ऐसे छोड़ देते थे। सेकंड स्टेप हमारे पास सीजीएसटी को सीजीएसटी से हम करते थे, बट यहां पे ऐसा नहीं है। इस वाले यानी आज की डेट में जो हम लोग जीएसटी को एडजस्ट करते हैं वो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग आईजीएसटी को आईजीएसटी से लेके, और यहाँ पे जो हमारे पास दो रिलेशन दिख रहे हैं, अगर हमारे पास सरप्लस हो गया है, ज्यादा हमारे पास जीएसटी अभी भी बचता है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पे आउट किया है हम सीजीएसटी से लेके कैलकुलेट यानी एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। पहला स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर दिया। अगर हमारे पास पॉजिटिव में बच गया है तो हम क्या करेंगे, जो हमने पे आउट किया था सीजीएसटी का हम उससे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ बचता तो हम क्या करेंगे, एसजीएसटी के पास जाएंगे और इसको भी हम एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो हम इसको क्या करेंगे, अपने गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपके पास नेगेटिव में आता है तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे सीजीएसटी से लेके। इसके बाद भी अगर कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है तो हम इसको करेंगे एसजीएसटी के आउटपुट से लेके। अगर इसके बाद भी कुछ बचता है तो हम इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले टाइम पीरियड के लिए जहां पे हमें जीएसटी को एडजस्ट करना है या जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर देना। पॉजिटिव आया तो हम लोग इनपुट सीजीएसटी के पास जाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, और बचेगा तो एसजीएसटी के पास आएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, और अगर अभी भी बचता तो हम इसको क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे आउट कर देंगे। एंड देन अब हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास सीजीएसटी को सीजीएसटी से एडजस्ट कर देना। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट हम क्या करेंगे, इसमें रिमेनिंग अमाउंट जो है हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे अगर फर्दर हमारे पास बचता है तो, नहीं तो फिर हम फर्दर यानी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारे पास एसजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट कर देना। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है बिफोर 1 फरवरी 2019 एंड आफ्टर 1 फरवरी 2019 हम जीएसटी को कैसे एडजस्ट करते थे। ठीक है, अब हम चलते सीधे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, जिससे लेके आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है कि हम जीएसटी को आज के डेट में किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। सो गाइस चलते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है एफ करके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपको इनपुट जीएसटी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको आउटपुट जीएसटी। सो हम लोग अभी जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे अपने लेटेस्ट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि हम आज के डेट में जीएसटी को किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं हम उसी प्रकार से अब सीखेंगे। सो गाइज पहला स्टेप हमारे पास क्या था, आईजीएसटी को एडजस्ट करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट है यानी जो हमने कलेक्शन किया है, और ये हमारा इनपुट आईजीएसटी है जो हमने पे आउट किया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमें कलेक्शन किया हमने कितना किया है 12,000 का, और हमने जो पेमेंट किया है यानी हमने पे किया है जीएसटी कितना किया है 18,000 का। सो आप समझ ही गए हो कि हमने कलेक्शन कम किया है और हमने पेमेंट ज़्यादा किया है। इट मीन्स हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने का नेगेटिव रिलेशन आ रहा है हमारे पास। पे हमने कर दिया 18,000 का, और जो हमारे पास है यानी जो हमने कलेक्शन किया 12,000 का, इट मीन्स जो हमारे पास नेगेटिव जो रिलेशन है कितने का है 6,000 का है। ठीक है, इस 6,000 को हम क्या करेंगे अपने सीजीएसटी से लेके एडजस्ट करेंगे जो कि हमारे पास आउटपुट का बचा हुआ है। सो गाइस सबसे पहले हम आईजीएसटी को एडजस्ट करेंगे, कितना हमारे पास 12,000 है, हम इससे लेके एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। सो एडजस्टमेंट की जो जर्नल एंट्रीज है आईजीएसटी की कुछ इस प्रकार से डालोगे आप, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। हम देखो एडजस्टमेंट करेंगे आउटपुट से ही, क्योंकि जो हमारे पास जो मिला है हम उसी से अपना जो हमने पेमेंट किया उसी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमें मिला हुआ है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, सो हमने 12,000 हमारे पास अमाउंट है तो हमने 12 से हमने क्या कर दिया इसको एडजस्टमेंट कर दिया है। अब आपको पता है कि हमारे पास 6,000 का और अमाउंट है जो कि हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है ऑलरेडी जीएसटी के तौर पे जब हमने परचेस किया था। अब हम इस चीज को सेटलमेंट करेंगे अगले सीजीएसटी में। ठीक है, सो इस टाइम पे आप यहां पे देख पा रहे हो कि हम सीजीएसटी में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। आपको पहले यहां पे मैं आपको इधर करके बता दूं कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे। यहां पे देखो आपके पास जो कलेक्शन हुआ है सीजीएसटी का कितने का हुआ है 10,800 का। ठीक है,
अब आपको आपका सेकंड स्टेप में देखो, आपके पास जो स्टेप था आप क्या करते थे, आउटपुट CGST से लेके अगर IGST का रिमेनिंग बचता है तो आप इसको एडजस्ट करोगे, ठीक है। यानी कि यहां से आप क्या करोगे, 6000 को एडजस्ट कर दोगे। यहां से अगर आपने 6000 रुपए एडजस्ट कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा अभी, 4800 रुपए, ठीक है। अब 4800 जो 800 बच गया आपको, आप इससे क्या करोगे, अपने CGST को भी एडजस्ट करोगे। देखो आपका स्टेप जो था, आप क्या करते थे, पहले स्टेप में IGST को IGST से लेके, फिर IGST को कहां से, CGST से एडजस्ट करते थे। फिर उसके बाद आपका काम क्या था, CGST को CGST से और SGST को SGST से एडजस्ट करने का। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट CGST है वो कितने का है, 1800 का है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास, ओनली 3000। यानी कि जो 3000 जो है हमारे पास एक्सीज बच गया है, ये हमारे पास क्या हो गया अभी भी। देखो हमारे पास जो हमने आउटपुट यानी जो कलेक्शन किया, हमारे पास ज्यादा कलेक्शन है। यहाँ पे जो हमने पे किया वो कितना किया है, कम पे किया है। अब हमने देखो इसको भी एडजस्ट कर दिया, और यहाँ का जो हमारे पास 6000 का जो रिमेनिंग था, इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद भी हमारे पास GST बचता है, तो हम ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जनरल एंट्रीज कैसे डाला हमने, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट यानी 10800 से लेके, टू इनपुट IGST हमने इसको एडजस्ट कर दिया कितने का, 6000 का, टू इनपुट CGST 1800 ये वाला, इस अमाउंट को भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। और टू बैंक अकाउंट यानी जो रिमेनिंग रह गया है, इसको हमने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट मींस ये आपका नहीं है, ये है गवर्नमेंट का पे करने का, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, हम क्या करेंगे, अपने SGST को SGST से लेके एडजस्ट करेंगे। ध्यान से देखो SGST में कुछ छेड़खानी नहीं हुआ है, तो यानी कि SGST में जो हमारे पास कलेक्शन हुआ है कितने का हुआ है, 10800 का। यहां पे हमने लिख दिया 10800। सो इसको हमने एडजस्ट कर दिया अपने 1800 से लेके, जो हमने पे आउट किया था, यहाँ पे हमने 1800 से पे आउट भी कर दिया। अब आप देखोगे इसके बाद भी कुछ जो अमाउंट हमारे पास रह रहा है, यानी कि 9000 का जो अमाउंट है, हम क्या करेंगे, ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हम GST में कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ में हम GST की जर्नल एंट्रीज भी कैसे पोस्ट कर रहे हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको अलग तरीके का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करके देखेंगे, जो जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस प्रकार से आ सकते हैं, हम हर एक प्रकार को हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। सो गाइज अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे, ये हमारा इनपुट साइड है और ये हमारा आउटपुट साइड है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने पेमेंट किया है GST का, कितना किया है, ज्यादा किया है, और हमें जो रिसीव हुआ है GST वो कम हुआ है। कितने से हुआ है वो हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 54,000 हमने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, जिसमें से हमें जो कलेक्शन हुआ है कितने का हुआ है, 16,200 का, 37,800। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है, यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशन में, यानी 37,800 जो है हमें अभी भी एडजस्टमेंट करना है। इस एडजस्टमेंट को हम कैसे करेंगे अभी हम सीखते रहेंगे। सबसे पहला काम है हमारे पास IGST को एडजस्ट कर देना। हमने यहाँ पे देखो IGST को आउटपुट IGST से लेके एडजस्ट कर दिया है, यानी कि जर्नल एंट्रीज हम डालेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, कितने से लेके 16,200 से, और यहाँ पे भी 16,200 से लेके। अब आपके पास जो अमाउंट नेगेटिव रिलेशन वाला है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपके पास नेगेटिव वाला अमाउंट है, इसको आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे आउटपुट वाले से लेके, आउटपुट CGST से लेके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास आउटपुट जो CGST अमाउंट है कितने का है, 30,600 का, और आपको एडजस्ट करने था कितने का, 37,800 का। ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहां पे जाएंगे, इसके बाद जाएंगे हम लोग अपने SGST की तरफ। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास कितना और डिफरेंस रह गया है। यहाँ पे ये आ गया 200 और यहाँ पे आ गया है 7,000। 7,200 का अभी भी हमारे पास जो IGST अमाउंट है वो हमारे पास अभी भी रह गया है। इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने SGST से लेके। सो हमने जो अभी CGST से लेके जो एडजस्ट किया है, इसकी जर्नल एंट्रीज हम कुछ इस टाइप से डालेंगे कि आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट यानी 6,000
यानी कि 30,600 से लेके इनपुट आईजीएसटी को हमने एडजस्ट कर दिया इतने से लेके अभी भी जो हमारे पास ये अमाउंट बचा है इसको हम जाएंगे अब अपने एसजीएसटी की तरफ। अब आप देख सकते हो एसजीएसटी में हमारे पास जो अमाउंट है जो हमने रिसीव किया है कितना किया है 30,600 का, ठीक है 30,600 का हमने अमाउंट रिसीव किया है और हमें जो आईजीएसटी को एडजस्ट करना था कितने का करना है 7,200 का। इसको एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा कितने का बचेगा 23,400 का। अब यहां पे आप देख सकते हो 23,400 का जो अमाउंट है इस अमाउंट को हम क्या करेंगे अपने एसजीएसटी से भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है एसजीएसटी को हम एसजीएसटी से ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सो हम यहां से अगर एसजीएसटी को भी माइनस करेंगे तो इसमें से भी अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा कितने का बचेगा। सो गाइज आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास अमाउंट बचा है ये हमारा कितने का बचा है सरप्लस बचा है, यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। आउटपुट एसजीएसटी में हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया कितने का 15,480 का। ये हम इस अमाउंट को हम क्या करेंगे अपने गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जनरल एंट्रीज आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितने से 30,600 से लेके टू हमने आईजीएसटी को भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इनपुट आईजीएसटी को हमने एडजस्ट कर दिया कितने से लेके 7,200 से लेके, ठीक है जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने एसजीएसटी को भी एडजस्ट कर दिया है 7,920 का जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया वो हमने क्या कर दिया अपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ चुका है कि हम जीएसटी में अगर हमारे पास बच जाते हैं सीजीएसटी से एडजस्ट करने के बाद भी तो हम इसको अपने फर्दर एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि थोड़ा डिफरेंट है। सो गाइस ये हम पहुंच गए अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है ये साइड हमारे पास इनपुट का और ये हमारे पास है आउटपुट जीएसटी का। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने जीएसटी कलेक्शन किया है वो कितना किया है 75,600 का और हमने यहाँ पे आईजीएसटी जो पेमेंट किया है वो कितने का किया है 36,000 का। यहाँ पे इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमने जो जीएसटी यानी आईजीएसटी जो है हमने एक्सीज यानी ज्यादा हमने कलेक्शन किया है और हमने पे किया है कुछ कम का। सो हम यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं 75,600। सो गाइज अब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है कि हमने जितना हमने रिसीव किया है यानी कलेक्शन किया है, कलेक्शन में से हमने क्या कर दिया जो हमने पे आउट किया है आईजीएसटी को वो हमने माइनस कर दिया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो अमाउंट बचा भी वो हमारे पास एक्सेस अमाउंट बचा है आईजीएसटी का। और हमारे पास जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि अगर आपके पास आईजीएसटी का एक्सेस अमाउंट बचता है तो आप क्या करोगे उसको अपने सीजीएसटी से लेके एडजस्टमेंट करोगे। अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचेगा तो आप उसको अपने एसजीएसटी से लेके एडजस्ट करोगे। सो गाइज अभी इसको यहीं पे रोकेंगे और हम अपने आईजीएसटी की जनरल एंट्रीज को देखेंगे। आईजीएसटी हम करेंगे अपने आउटपुट आईजीएसटी से लेके कितने का था हमारे पास 36,000 को हमें एडजस्ट करना है टोटल, तो हमने लिख दिया 36,000 और यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी जो हमें एडजस्ट कर देना था हमने यहाँ पे कर दिया है। इट मीन्स हमारा जो आईजीएसटी का जो इनपुट अमाउंट है वो हमारा क्लियर हो चुका है। सो गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास अभी भी जो अमाउंट बचा है अभी भी एक्सेस अमाउंट बचा हुआ 39,600 का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे अगर आप एडजस्टमेंट करते हो, देखो इससे लेके इसको एडजस्टमेंट करोगे तो कितना आएगा आपके पास आउटपुट में कितना आपके पास 18,000, यानी आपने कम अमाउंट रिसीव किया है सीजीएसटी का और आपने ज्यादा अमाउंट पे किया है सीजीएसटी का। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितने का निकल रहा है आपके पास 29,250 और 18,000। इट मीन्स जो दोनों का डिफरेंस निकल के आ रहा है आपके पास 11,250 का, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास कितना आ रहा है 11,250 का। इट मीन्स जो आपके पास जो इनपुट जीएसटी है यानी जो आपने पे ज्यादा जो रखा आपने उसको आप एडजस्ट करोगे, यानी इतना जो अमाउंट है आपने ज्यादा पे किया हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे एसजीएसटी में, तो एसजीएसटी में भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी आपने कुछ 11,250 को ही एक्सिस पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है। यानी जीएसटी आपने ऑलरेडी इतना पे कर चुके हो ज्यादा।
ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि इस अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे अपने IGST से लेके। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास जो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का जो एक्सीज अमाउंट जो हमने पे किया है, इसको हम पहले एडजस्ट कर रहे हैं इनपुट CGST इनपुट SGST से लेके। उसके बाद जो हमारे पास एक्सेस बचा हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास IGST का जो एक्सेस अमाउंट है, हम क्या करेंगे, इसको अपने इनसे लेके एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास एक्सीज GST जो हमने पे किया है CGST और SGST में, टोटल मिला के कितना हो रहा है हमारे पास 11,250 कितना हो जाएगा हमारे पास 22,500। ठीक है, तो आप इस अमाउंट को क्या करोगे, अपने इस अमाउंट को आप CGST और SGST का जो अमाउंट है, आप इसको एडजस्ट करोगे अपने IGST के अमाउंट से लेके। यहाँ पे आपने लिख दिया आउटपुट IGST अकाउंट। आउटपुट IGST कितने का बच गया हमारे पास 39,600 का, यहाँ पे हमने लिख दिया। इनपुट CGST को आपने क्लियर कर दिया कितने वाला, जो हमारे पास रह गया ये वाले अमाउंट को। ऐसे ही आपने SGST का भी जो अमाउंट है, आपने इसको भी क्लियर कर दिया है। अब बाकी देखो, आप देखो दोनों के बीच के डिफरेंस होने के बाद भी कुछ अमाउंट हमारा अभी भी बच रहा है। इस अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा बच रहा है यानी 17,100 का, ये अमाउंट आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे। आई होप कि आपको GST जो है किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है और इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पोस्ट की जाती है, ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपको सही से समझ आया, तो आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमें भी मोटिवेट करते रहना कमेंट करके, लाइक करके। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।